हेलो बच्चों। आज हम मैथ 10th क्लास में चैप्टर 3 करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हमको उसको सोल्व करना सीखना है। इससे पिछली क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना सीखा था, ग्राफ बनाने सीखे थे। इस वीडियो में हम इनको सोल्व करना सीखेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है। पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड आएगा एलिमिनेशन। वो अगली एक्सरसाइज में है, इस वाली एक्सरसाइज में हमको सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है, अब दो इक्वेशन हमको दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। मतलब कि दो नंबर को ऐड करके 14 आता है और एक को दूसरे में से माइनस करके 4 आता है। x और y की वैल्यू निकालो। सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा टारगेट होना चाहिए जो छोटी इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन में ये ध्यान रखना है, जो छोटी इक्वेशन है उसको टारगेट करो। ये वाली है, यहाँ से हमको एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के वो दूसरे में पुट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ x की। अब मैं अगर y को उस तरफ ले जाऊं तो यह आ जाएगा 4 प्लस वाई। अब इस वैल्यू को मुझको पुट करना है दूसरी इक्वेशन में, जिससे ये हमने बनाई है उसमें नहीं पुट करना, दूसरी में रखना है। ठीक है, जैसे ये वाली, ठीक, पहले वाली। तो हमको x की जगह ये पुट करना है, सब्स्टिट्यूट कर दिया ना हमने वैल्यू। तो 4 प्लस वाई और एक और y है यहाँ पे इक्वल टू 14। ये 4 उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2y इक्वल टू 10। तो y कितना आ गया 5। अब y की वैल्यू y 4 ये आ गई 5, तो उठा के इसको यहाँ पे रख देना। तो x आ जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो आ गई हमारी x और y दोनों की वैल्यू। ठीक है, y आ गया 5 और x आ गया 9। उसी तरह हमको ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है, पर उससे पहले हम इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। पहले तो चलो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, t को ले जाएंगे उस तरफ। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी। इस वैल्यू को उठा के हमको पुट करना है सेकंड में, क्योंकि पहले से हमने ये बनाई है। पर पहले इसको हम एक काम करेंगे, इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लिया तो नीचे आ जाएगा 6। 2 की मल्टीप्लाई इधर की तो 2s, 3 की मल्टीप्लाई इधर की तो t इक्वल टू 6। 6 चला जाएगा उस तरफ तो 2s प्लस 3t इक्वल टू आ जाएगा 36। अब हमें जो हमने s की वैल्यू निकाली यहाँ पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 3 प्लस टी, यहाँ पे आएगा प्लस 3t इक्वल टू 36। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ये 6 चला जाएगा उस तरफ तो इधर आ जाएगा 5t। तो बना कितना यहाँ पे 30, क्योंकि 36 में से 6 माइनस करोगे तो 30 बनेगा। t की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पे 6। ठीक, अब t की वैल्यू उठा के वापस से इस वाले रिलेशन में रखनी है जहाँ से हमने रिलेशन बनाया था। तो s आ जाएगा हमारा 3 प्लस 6 मतलब कि 9। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज हमारी निकल गई, s हो गया 9 और t हो गया 6। देखो बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। थर्ड आपको खुद से ट्राई करना है। अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, अब हम क्या करें, सबसे पहले हम इनका पॉइंट ही हटा देते हैं ताकि हमको आसानी रहे। 10 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरी इक्वेशन में भी मुझको 10 से मल्टीप्लाई करना है ताकि इनका पॉइंट हट जाए, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है इसलिए मैंने 10 को चूज़ किया। यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक, ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं। इधर बनेगा 4x, 10 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5y इक्वल टू 23। ये बन जाती है मेरी दूसरी इक्वेशन। अब सबसे पहले हमको सबसे छोटी इक्वेशन चूज करनी है, ये वाली है। अब यहाँ से इसको पहले तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ तो y को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब 2 जाएगा इसके डिनोमिनेटर में तो 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। अब इस वैल्यू को मुझको पुट करना है अपना सेकंड में। ठीक है, पुट इन 2। अब 2 में इसको पुट करते हैं तो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे 4, x की वैल्यू कितना है 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब ये 2 से कट हो जाएगा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 26, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6y, 2 की मल्टीप्लाई इसमें मत करना, ये अलग है, तो 5y इक्वल टू 23। अब समझो बच्चों, अगर मैं काम करता हूँ 26 को उस तरफ ले आता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा 6 में से माइनस 6 प्लस 5, तो यहाँ पे बचेगा माइनस y। और 23 में से 26 माइनस करोगे तो माइनस के 3 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, पुट कर देंगे अपने रिलेशन में तो x कितना आ जाएगा 13 माइनस 3, यहाँ पे रखना है हमको 3 डिवाइड बाय 2
तो x आ जाएगा 13 में से 9 गई तो बचते हैं 4, तो 4 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 2, तो x कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, आसान ही था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले उसकी तरफ। इसमें भी हमको 2 इक्वेशन दी हुई है, पर अब की बार अंडर रूट दिया है। इससे पहले हमको डेसिमल दिया था कंफ्यूज करने के लिए, इसके बाद इन्होंने ये रूट दे दिया है। कुछ नहीं, इस वाली इक्वेशन को उठाओ क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे प्लस वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको भी ले सकते हो, पर यहाँ पे फिर माइनस के चक्कर में रहना हमको ज़्यादा ठीक नहीं लगता। हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालते हैं। √3x इक्वल टू √8y। अब x की जो वैल्यू आ जाएगी √3 जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। ठीक, इस वैल्यू को उठा के हमको दूसरी इक्वेशन में रखनी है। दूसरी कौन सी इक्वेशन है? ऊपर वाली, क्योंकि इससे तो हमने इसको बनाया है। पुट कर दो, जहाँ पे भी x है। √2 मल्टीप्लाई √8 डिवाइड बाय √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट के 16। जब भी 2 रूट की मल्टीप्लाई होती है तो उनको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाता है 4। ठीक, और इसकी मल्टीप्लाई अगर इधर करेंगे तो यहाँ पे मिला 4y और यहाँ से मिलेगा 3y डिवाइड बाय √3 इक्वल टू 0। अब ये 0 में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या है 7y इक्वल टू 0। और एक कब हो सकता है? जब y की वैल्यू हो 0, क्योंकि 7 इसके डिवाइड में जाएगा तो तब भी 0 रहेगा। y की वैल्यू 0 यहाँ पे रखोगे तो x भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में यहाँ 0 रखोगे तो पूरा x भी 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। 2 नंबर हमारे पास है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं तो 26 आता है, और जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है। तो अब हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू बतानी कितना। रिलेशन तो हमको बता दिया है, अब इन 2 रिलेशन का यूज़ करके इनको सॉल्व करना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, सीधे सीधे जो x की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देनी है सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे 3y रखोगे, एक y पहले से ही है, आ जाएगा 26। तो 2y की वैल्यू आ गई 26, तो y आ जाएगा हमारा आपका 13। ठीक, y की वैल्यू कितना आ गई 13। अब y की वैल्यू यहाँ पर उठा के रखोगे तो x कितना आ जाएगा, क्योंकि इसका 3 गुना है तो x आ गया 39। बस इतना ही करना है, आंसर आ जाएगा x 39 और y 13। सेकंड क्वेश्चन, x और y जो है सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब इन दोनों का सम 180 है। ठीक है, तो x प्लस y है हमारा 180। और एक कंडीशन इन्होंने दूसरी क्या दी है, जो बड़ा एंगल है, इन्होंने कहा है कि जो बड़ा एंगल, मतलब मान लेते हैं x यहाँ पे ग्रेटर एंगल है, वो y से कितना बड़ा है 18 ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो बस ये वाली वैल्यू जो है x की उठा के हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। 18 उधर चले जाएंगे, इधर आ जाएगा 2y, तो कितना आएगा 162। तो 162 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 81। तो y आया हमारा 81, और इसको यहाँ पे उठा के रखोगे तो x आ जाएगा 81 प्लस 18। तो x की वैल्यू आ गई 99। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई 99। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एक कोच जो है वो कुछ बैट और बॉल खरीदता है जाके। अब एक बैट की कीमत x रुपये है और एक बॉल की कीमत y रुपये है। ठीक, अब उसने पहले केस में क्या किया, उसने 7 बैट खरीदे। ठीक है, 7 बैट की कीमत कितना होगी 7x, और उसने 6 बॉल खरीदी, तो यह आ जाएगा 6y, और पैसे कितने दिए उसने 3800 रुपये। ठीक है, 3800 रुपये उसने पे किए। फिर दूसरे बाद में उसने क्या करा, उसने 3 बैट खरीदे, मतलब कि 3x प्लस 5 बॉल खरीदी, मतलब कि 5y, और पे कितना किया 1750। 2 इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करना है। जहाँ तक कि छोटी इक्वेशन हमको ये लग रही है, इसी से पहले x की वैल्यू निकालो, y की भी निकाल सकते हो, अपने हाथ में है। मैं x की निकाल लेता हूँ और वो x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूंगा मैं। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू निकालो, 3x को रखो लेफ्ट में, 5y को दूसरी तरफ लेके जाओ, 1750 माइनस 5y। अब एक काम करेंगे, हम इसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे, तो x की जो वैल्यू आई है 1750 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3।
इस वैल्यू को उठा के किस में रखना है हमको, पहली इक्वेशन में। इसका नाम भी दे सकते हो तुम, इक्वेशन 1 और 2। तो पुट इन 2, ठीक है। इसको 2 में भी हम रख सकते हैं, चाहो तो इसको यहाँ पे एक बॉक्स में दिखा सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा और हमारा काम भी इससे आसान होगा। इसको उठा के पुट कर देते हैं हम, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे, तो 7 एक्स की जगह हमको रखना है 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम, बस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना आएगा, 0 35 2, हाँ यहाँ आ जाएगा 1 2, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 y, नीचे रहेगा 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब हम क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो इधर आएगा हमारा 12250 माइनस 35y, तो यहाँ पे आ जाएगा 18y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3800। अब 3 चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में और इधर रह जाएगा 12250। इसको सोल्व करेंगे, 35 में से 18 गए तो बचते हैं माइनस के 17, ठीक है। उधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 0 24 11, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 17y को उस तरफ और 11400 को लेफ्ट में, 12250 माइनस 11400 इक्वल टू 17y, माइनस कर देंगे तो 0, यहाँ पे आएगा 5, तो 12 में से 4 गए तो बचते हैं 8, ठीक है। यहाँ पे बचा 1 में से गया 0 0, तो ये आ गया 1700, ठीक। 850 आ गया, तो 17 के डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 850 डिवाइड बाय 17, तो ये आ जाएगा हमारा 50, ठीक। y की वैल्यू आ गई 50। इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो x आ जाएगा हमारा 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 3, तो x आ गया हमारा 1750 में से हमने माइनस किए 250 डिवाइड बाय 3, तो x आ जाएगा हमारा कितना 0 0, ठीक है। 5 और 1 डिवाइड बाय 3, 3 से कट करेंगे तो 500, मतलब x आ गया 500। मतलब जो हमारा बैट है, x क्या था हमारा बैट हमारा 500 का है, और जो हमारी बॉल है वो है 50 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये हमने बैट और बॉल दोनों की कीमत निकाल ली है, ठीक है। अब चलो बच्चों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, एक हमारे पास टैक्सी है और टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है जो x रुपये है, और हर किलोमीटर के कितने पैसे चार्ज करता है, y रुपीज़। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, एक पर्सन ने इससे ट्रैवल किया कितना 10 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो वो देगा, प्लस 10 किलोमीटर के कितने रुपये लगेंगे अलग से 10y, ठीक है। हर किलोमीटर के y रुपये लगते हैं। उसने जर्नी के एंड में यहाँ पे दिए हैं 105 रुपये। दूसरा आता है, उसने भी फिक्स चार्ज तो उसको भी देना है, उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 15y, और उसने पे किए 155। अब हमें बताना है कि गाड़ी जो टैक्सी हमारी है उसका फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर वो कितना चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो हमारी दो इक्वेशन हो गई, 1 और ये 2। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 1 को उठा लेते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं, यह जाएगी 105 माइनस 10y, और इसकी वैल्यू को उठा के किस में रख देंगे, 2 में, पुट इन 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। 105 उधर चला जाएगा, इधर तो बचेगा 5y, और इधर कितना बचेगा, सिर्फ 50। तो y कितना आ गया 10, मतलब हर किलोमीटर के कितना ले रहा है पर किलोमीटर 50 रुपये। अब फिक्स चार्ज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रख देंगे, तो x आ जाएगा हमारा 105 माइनस 10 इंटू 10, डिवाइड की तो जरूरत ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 105 में से 100 गए तो 5 रुपये, ठीक है। तो फिक्स चार्ज है गाड़ी का 5 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर, तो x हमारा न्यूमरेटर और y डिनोमिनेटर। दो कंडीशन इसके साथ लगी हुई है। इन्होंने कहा है कि अगर हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो ऐड कर दें तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 9/11 हो जाती है। मतलब कि अगर हम इसके साथ भी 2 ऐड करें और इसके साथ भी 2 ऐड करें तो ये 9/11 हो जाती है, ठीक। दूसरी कंडीशन में इन्होंने कहा है कि अगर हम यहाँ पे 3 ऐड करें दोनों जगह
एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 3 करें तो ये हमारा बन जाता है 5 डिवाइड बाय 6। तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इक्वेशन को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस 2y इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक। y, एक सेकंड रुको, देखो बच्चों, वो जब हम 11 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 22 आएगा, ठीक है। और 2y गलती से लिखा गया था। अब एक काम करते हैं, 22 को उस तरफ ले आते हैं, 9y को इधर। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 11y माइनस 9y, तो उधर आ जाएगा तो बचेगा -4। ये पहली इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को ले लेते हैं अपनी सेकंड को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 18, इधर आ जाएगा 5y प्लस 15, y को फिर लेफ्ट में ले आएंगे 6x माइनस 5y, 18 उधर जाएगा तो -3। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। जो भी इसमें छोटी लग रही हो उसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमारी ये लग रही है। हम एक काम करते हैं, इसको उधर ले आएंगे तो 6x इसी में से ये बन जाएगा 5y प्लस -3, 6 जाएगा डिवाइड में तो 5y माइनस 3 डिवाइड बाय 6। अब इस वैल्यू को उठा के हमको रख देना है अपनी पहली इक्वेशन में, ठीक है। पर ये होगा अगले पेज पे। देखो बच्चों, हमको ये x की वैल्यू इधर पुट करनी है, तो ये आ जाएगा हमारा 11, 5y माइनस 3 डिवाइड बाय 6, यहाँ पे है माइनस के 9y इक्वल टू -4। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 55y माइनस 11 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 33 डिवाइड बाय 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। 6 की मल्टीप्लाई अब इधर करेंगे 55y माइनस 33 माइनस 54y, 6 रहेगा नीचे इक्वल टू -4। अब 6 जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, इधर सोल्व करेंगे तो बचेगा प्लस का y माइनस 33, इधर बचेगा माइनस के 24। अब 33 उधर जाएगा तो 33 माइनस 24, तो y आ गया हमारा 9, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अपनी इस वाली जो हमने x के साथ इसका रिलेशन बनाया था उसमें पुट कर देंगे, ठीक। तो x आ जाएगा हमारा 5, 9 माइनस 3 डिवाइड बाय 6, तो 45 माइनस 3 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा 42 डिवाइड बाय 6, तो x कितना आ जाएगा 7, ठीक है। इसको कट करेंगे तो 7, तो x आ गया हमारा 7। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा, तो फ्रैक्शन क्या बना हमारा, फ्रैक्शन था हमारा x डिवाइड बाय y, जो कि बनता है 7 डिवाइड बाय 9, ठीक। ये है हमारा आंसर। देखो बच्चों, एक जैकब है, एक उसका लड़का है, उसका सन है। अब उनकी एज में कुछ हमको रिलेशन दिया हुआ है, वो हमको निकालना है। एक रिलेशन कुछ साल पहले का है, एक रिलेशन कुछ साल बाद का है। उन दोनों को सोल्व करके उनकी हमको अभी प्रेजेंट में जो एज है वो बतानी है, ठीक। अब पहला क्या देता है कि वो 5 ईयर अगो, हैंस का मतलब होता है बाद में, ठीक है। एगो का मतलब ऐसे पहले, तो इसने कहा है कि 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब 5 साल बाद। ये 5 साल बाद इसकी एज कितना हो जाएगी, x प्लस 5, और बच्चे की उम्र, लड़के की उम्र भी हो जाएगी y प्लस 5। अब इन दोनों एज में क्या रिलेशन दे रखा है कि जो जैकब की एज है इससे 3 गुना है, ठीक। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3, y प्लस 5। आ गए हो? नमस्ते। तुम 2 मिनट वहां बैठो, बहुत वीडियो खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। और 2 मिनट वेट करो। ठीक है। दूसरी कंडीशन दी है उसने 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले की बात। 5 साल पहले इसकी एज कितना होगी, x माइनस 5 और उसकी y माइनस 5। अब इन्होंने कहा है कि जो जैकब की एज है 7 गुना है, अपने सन से 7 गुना है, मतलब कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ठीक है। इन इक्वेशन को सोल्व करना है और यहाँ पे x और y उन दोनों की एज को बताना है, ठीक है। अब मिलते हैं अपने अगले मेथड के साथ। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे जो एलिमिनेशन मेथड होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।